वक्त की मार, गहरे जख्म और तन पर सफेद साड़ी आते ही समाज के रिश्तों, नातों और दुनिया के रंगों से अलग कर देने वाली सैकड़ों विधवाएं कहां जाती हैं। स्टार प्लस के फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता में रोहित की मौत हो गई है और उसकी बीवी रूही विधवा हो गई है। रूही का 1 साल का बेटा भी है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। बिल्कुल ऐसे ही ना जाने कितनी विधवा होगी जो रूही की तरह बेबस और लाचार होगी। रूही तो पौधार हाउस में रह लेगी क्योंकि उसके जो अपने हैं वो उसका साथ दे रहे हैं और उसको संभाल रहे हैं। मगर हर विधवा की किस्मत रूही की तरह नहीं होती। हर विधवा की किस्मत में ना तो अपनों का प्यार होता है और ना ही रहने की जगह। जी हाँ, ऐसे ही कितनी ही विधवा हैं जिन्हें घर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि कहीं उसका बुरा साया उन पर ना पड़ जाए। आप सही सोच रहे हैं कि लोगों के दिमाग में अंधविश्वास भर चुका है, तभी तो विधवा को अशुभ मानते हैं और उसे किसी फैमिली फंक्शन या शादी में नहीं ले जाते और ज्यादातर लोग तो उन्हें घर से भगा देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तब कहाँ जाती होगी विधवा, किससे मदद मांगती होगी विधवा, क्या खाती होगी, कहाँ सोती होगी? क्यों एक इंसान विधवा की जिंदगी को और नरक बना देता है? क्या वो जीने की हकदार नहीं? आपको बता दें, ज्यादातर विधवाएं या तो खुद वृंदावन आती है या तो उन्हें जबरदस्ती लाया जाता है। जब विधवाओं के अपने खुद के बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ जाते हैं और फिर लौट कर कभी भी उनका हाल पूछने नहीं आते, तो एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर कलंक है। ये कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। वक्त की मार झेली, अपनों के गहरे जख्म लिए उपेक्षा की शिकार विधवाओं के लिए वृंदावन आश्रय स्थल के तौर पर जाना जाता है। यहाँ विधवाएं अपनी अंतिम सांसें गुजारने की इच्छा लेकर आती है, लेकिन उनका जीवन यहाँ नर्क से कम नहीं होता। वो यहाँ फटेहाल भीख मांगकर अपना पेट भरती है या भजन आश्रम में भजन करने के बदले उन्हें चंद रुपए दिए जाते हैं। इसके लिए भी उन्हें मंदिरों में पुजारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं ताकि भजन कीर्तन में उन पर नंबर आ सके। कृष्ण नगरी को कंस नगरी होने से बचाना होगा, मगर विधवा महिलाओं की ये दुर्दशा वृंदावन के नाम पर एक कलंक बनता जा रहा है। जिस धर्म नगरी के कुंज गलियों में जहाँ कभी अपनी गोपियों से घिरे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे या फिर कान्हा अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध और मक्खन की मटकी फोड़ा करते थे, जिसके रग रग में भगवान श्री कृष्ण के द्वार नारी को गोपियों के रूप में सम्मानित करने की कहानी गूंजती रही, उस पुण्य धरा पर नारी का शोषण विडंबनापूर्ण एवं त्रासदी से कम नहीं है। क्योंकि आज वहाँ श्री कृष्ण तो है, लेकिन इससे पहले कि श्री कृष्ण के भक्त उन गलियों, उन रास्तों में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन पाए, कृष्ण को महसूस कर पाए, उनका ध्यान उन महिलाओं की तरफ चला जाता है जिनका काम सिर्फ भीख मांगकर अपना पेट भरना रह गया। वो भीख मांगने के लिए मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उनका अपराध बस इतना है कि वो विधवा है। आज के वृंदावन की गलियों में ना तो अपने ग्वालाओं के साथ मटकी फोड़ते श्री कृष्ण नजर आते, ना ही बांसुरी की धुन में मंत्रमुग्ध गोपियां, ना ही श्री कृष्ण के पीछे भागती उनकी मैया और ना ही माँ की डांट सुनते कान्हा। अगर कुछ नजर आता है तो बस उन विधवाओं का दर्द, उनकी पीड़ा, उनका त्रासद जीवन। कुछ सुनाई देता है तो उन विधवाओं के मुंह से निकले श्री कृष्ण के भजन, जिसे सुनकर आने जाने वाले लोग उन्हें भीख देते हैं। बरसों से ये बात सार्वजनिक जानकारी में है कि घर परिवार और नाते रिश्तेदारों द्वारा दुत्कार दी गई उपेक्षा की शिकार ये विधवा स्त्रियां यहाँ किस बेचारगी में गुजारा करती हैं। दुनिया में इनका कहीं कोई और ठिकाना नहीं होता, कोई इनकी खोज खबर लेने वाला नहीं होता, इसलिए हर कोई इनके शोषण को तैयार बैठा रहता है। यहाँ की हर विधवा स्त्री की दुख भरी कहानी है। किसी का बेटा उन्हें मारता था तो किसी की बहू उन्हें खाना नहीं देती थी। यहाँ रहते हुए उन्हें लगता है काश मैं संतानहीन होती, क्योंकि ऐसी औलाद से तो बांझ कहलाना सारा अच्छा है। कुछ कम उम्र की विधवाएं ऐसी भी है जिनके ससुराल वाले उनके साथ नौकर से भी बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए घर छोड़कर उन्हें वृंदावन आना पड़ा। यहाँ आकर उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लोग मारते पीटते नहीं है, लेकिन जिस तरह का दृश्य इन दिनों यहाँ भी देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लगता है कि कुएं से निकले और खाई में गिर पड़े। विदेशी पर्यटक, छोटे बड़े व्यापारी और अन्य दानदाता लोग वृंदावन के मंदिरों एवं भजन आश्रमों में लाखों करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं, इस उद्देश्य से कि इससे यहाँ अपने जीवन का अंतिम समय काटने आए वृद्ध, स्त्री, पुरुष और विधवाएं एवं बच्चों का पालन पोषण होता रहेगा। लेकिन ये सारा चढ़ावा मंदिरों, भजन आश्रमों, मठों के पंडित, पुजारी, धर्म गुरुओं की तिजोरियों में चला जाता है।
वृंदावन की सड़कों पर झुर्रियां भरे चेहरे, दुखों के काले घेरों से झांकती आंखें, सफेद गंदी धोतियों में झुकी कमर, लाठी के सहारे दर दर भटकने और भीख मांगने वाली लाचार बूढ़ी विधवा औरतों का दर्द अब दिखना चाहिए एवं ऐसी उजली भोर होनी जिससे नरक भोग रही इन महिलाओं को जीवन का उजाला मिल सके। आंकड़ों के मुताबिक वृंदावन में करीब लगभग 10,000 विधवाएं सरकारी और गैर सरकारी आश्रमों में रहती हैं। फुटपाथों, रेलवे स्टेशन, मंदिरों की चौखट पर पड़ी रहने वाली व वहीं दम तोड़ देने वाली बूढ़ी विधवाओं का जीवन परोपकार एवं सेवा के नाम पर वाहवाही लूटने वाले लोगों पर भी एक शर्मनाक थप्पा है। छोटी अंधेरी कोठरियों में इन्हें किराया देकर रहना पड़ता है। अपने पापों को धोने के नाम पर पुण्य जमा कराने के लिए समर्पित भाव से रोज 8 घंटे भजन गाने, झाल बजाने की एवज में जो मेहनताना इन्हें दिया जाता है वो किसी भी सभ्य समाज की नीयत पर सवाल खड़े करता है कि आखिर इन विधवा महिलाओं का ही शोषण क्यों, विश्वास की धरती में दरारें क्यों, उन्हें निश्चिंता का आश्वासन कौन देगा, उनकी अपेक्षाओं को भरने वाला दिया कौन जलाएगा और अविश्वास की दरारों को फटकार उसके विश्वास को आधार कौन देगा, जबकि करोड़ों अरबों के तथकथित साम्राज्य यहाँ रोज पनप रहे हैं। हमारे धन धान्य, धर्म गुरु एवं सामाजिक सेवा के नाम पर दुकानें चलाने वाले लोगों के श्रद्धा भाव के पीछे छिपे इन खौफनाक दृश्यों से भले ही हमारा प्रशासन, मीडिया, समाज और धर्म गुरु आंखें मूंद ले, लेकिन विदेशी मीडिया में ये सब बार बार सुर्खियों में आता रहता है जो हमारी धार्मिकता, हमारी सामाजिकता, हमारे परोपकारिता को तार तार कर देता है। अफसोस कि न सरकार ना ही समाज ने हाल तक इस यातना का कोई प्रतिकार करने की जरूरत समझी। आखिरकार पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में भी दखल देना पड़ा। उसकी फटकार के बाद सरकार की नींद खुली और उसने एक कृष्ण कुटीर बनवाया जिसमें करीब 1000 विधवाओं के रहने की व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि यहाँ विधवाओं को परिशरण के जरिए आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा, मगर उद्घाटन हो जाने के बावजूद कृष्ण कुटीर में विधवाएं रहने नहीं आ रही हैं। भांति भांति के डर आड़े आ रहे हैं, इसलिए पहली चुनौती उनके मन में ये विश्वास जगाने की ये उनके लिए बनाई गई कोई सरकारी जेल नहीं बल्कि उनका घर है जहां वो जैसे और जब तक चाहे रह सकती है। वृंदावन की विधवा महिलाओं का जीवन संवारना एवं उनके जीवन को सुखद बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। कृष्ण कुटीर में रहने गई विधवाओं का जीवन सचमुच बेहतर होना जरूरी है। कहीं अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इसमें भी भ्रष्टाचार का घुन ना लग जाए। मंदिर संचालकों से जुड़ी लॉबियों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। वृंदावन में कई विधवा आश्रम बने हुए हैं जहां रहकर ये विधवाएं अपनी वीरान हो चुकी जिंदगी जीने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं। इन आश्रमों पर भी निगरानी रखी जानी जरूरी है। मंदिर में कोई दुष्कर्म नहीं करता क्योंकि उसमें प्रभु की मूर्ति रहती है और व्यक्ति के अंदर जाने अनजाने ये भय रहता है कि यदि उसने उस पवित्र स्थान पर कोई बुरा काम किया तो उसका अनिष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। फिर क्यों वृंदावन में लगातार अनिष्टकारी स्थितियां बनी हुई है, कहीं ये किसी विपदा का कारण न बन जाए। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।